हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपरविजन क्लासेस में। दोस्तों, एक बार फिर हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं अपनी NTPC RRB 2019 की सीरीज का वीडियो नंबर 3। दोस्तों, यह इस सीरीज का पार्ट 3 है और हम आपको बता दें कि इसमें भी हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 15 GK और GS से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए हमारे नोट्स के साथ हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी लिखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको NTPC RRB 2019 का एग्ज़ाम्स क्लियर करना है या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, तो इसका एक मूल मंत्र जान लीजिए कि हमारे सुपरविजन क्लासेस का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि हम आपका NTPC क्लियर करवा के रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि आप इस चैनल पर NTPC RRB, UPSC, SSC, CGL, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SI और पूरे भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज टीचरों से आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो आप तो जानते ही हैं कि आप इस चैनल पे आपको कितने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सिंपली आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप पुराने हैं तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, अब आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है, तो चलिए इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और इससे एक रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी नोट कर लीजिए। जो हमारा मुख्य संविधान बना था उसमें हमारी कितनी अनुसूचियां थी, उसमें हमारी थी 8 अनुसूचियां। तो आप इसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको बता दें कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ही नहीं ध्यान देते, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली PDF में आप कहीं भी बुक में मिल जाएगी, पर जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आप अगर नोट्स के साथ तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, एक तो पढ़ने में, याद करने में, और फिर अगर उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स से क्वेश्चन थोड़े और ट्रिकी पूछते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तो आपको तो पता ही होगा, पर अगर आप नए हैं तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको अगर हमारी वीडियो देखनी है तो उसके साथ आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के नोट्स को बना सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 2, पंचमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों, पंचमहल का नाम अगर आपने सुना होगा तो हम बता दें कि पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। अब दोस्तों, पंचमहल का निर्माण किसने कराया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पंचमहल के बारे में जानते हैं तो इसके बारे में एक लाइन तो कम से कम जान ही लीजिए कि पंचमहल का जो निर्माण था वो अकबर ने कराया था। तो आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी नोट कर लीजिएगा कि पंचमहल का निर्माण अकबर ने कराया था और यह कहाँ स्थित है, फतेहपुर सिकरी में। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व में सबसे पहला देश जो है वो है USA। जैसा कि USA इन सब चीज़ों में हमेशा आगे रहता है, तो इस मामले में भी चंद्रमा पर सबसे पहले USA ने ही भेजा था। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स अब आप फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि क्वेश्चन से ट्रिकी क्वेश्चन छांट के बनाए जाते हैं ताकि बाई चांस अगर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ लिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोट करना ना भूलें, ये हम बार बार कहते हैं। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश, सिंपल क्वेश्चन, USA। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हैं कि चंद्रमा पर मानव पहली बार कब भेजा गया था। तो ये भेजा गया था 1969 में। अब कौन भेजा गया था ये भी विश्व प्रसिद्ध सब जानते हैं लगभग। अगर आप नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे सबसे पहले चंद्रमा पर।
यहाँ पे दोस्तों लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लिख लीजिए नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में। तो चंद्रमा पर पहला मानव भेजने वाला देश यूएसए है, जिसने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और इनके एक साथी थे, उनका नाम आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे, वो भी साथ में गए थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो है कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से भी कोई रिलेटेड फैक्ट तो नहीं है, पर इस क्वेश्चन की एक बहुत ही प्रॉपर्टी है, वो है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन के आगे VIMP का ट्रिक लगा लें। दोस्तों अगर आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर कहीं कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको टीचर बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उस पर VIMP का ट्रिक लगाते हैं। तो आप दोस्तों उसी तरह इस क्वेश्चन के आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो आप इस पर ट्रिक लगा लीजिएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। दोस्तों जैसे ही नॉलेज या जैसे हम आपको क्वेश्चंस के पढ़ने का तरीका या सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा शायद आपको कहीं मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक तो प्रोवाइड करें, क्योंकि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, हमारे टीचर इतने मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सबरीमाला जो मंदिर है वो स्थित है केरल में। तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अब दोस्तों इससे भी हमने कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं किया लाए हैं, लेकिन इससे भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे, जैसे केरल के मुख्यमंत्री, तो कौन से कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना नहीं है। तो इससे केवल एक क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर जो है वो केरला में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, कादम्बरी के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों आप ये चीज़ ये जान लीजिए कि पुस्तक पे, बुक पे या किसी रचना पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में तो ज़रूर पूछना है। तो हम आपको लिए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम केवल आपको पुस्तक से रिलेटेड जितने भी लेखक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में, हो सकता है उसमें से ना पूछे, पर ये भी पॉसिबल है कि उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर फंसना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियो भी आगे देख सकें। तो आप क्वेश्चन 6 की बात करते हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात आती है इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे, तो आप लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा, जैसे बाणभट्ट की एक और वर्ल्ड फेमस जो रचना है वो है हर्षचरित। हर्षचरित, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, या फिर कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है, या फिर बाणभट्ट में की निम्न में से किसकी रचना बाणभट्ट की है? तो उसमें आपको हर्षचरित का नाम दे सकता है, कादम्बरी का नाम दे सकता है। अब दोस्तों सिंपली आपने रामायण और रामचरितमानस का नाम तो सुना ही होगा, जिसके रचयिता नॉर्मली तो सब जानते हैं तुलसीदास और वाल्मीकि हैं। पर दोस्तों जो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनने की बात है वो ये है कि लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास ने रामायण लिखी है कि वाल्मीकि ने, या तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है कि वाल्मीकि ने रामचरितमानस। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। तुलसीदास ने जो है वो रामचरितमानस लिखी है और वाल्मीकि ने जो है वो रामायण लिखी है। तो दोस्तों आप इस फैक्ट्स को भी ध्यान रख लीजिएगा कि तुलसीदास और रामचरितमानस, वाल्मीकि और रामायण। और इसमें एक और नाम आया है, ऑप्शन डी जो है गुलबदन बेगम। तो दोस्तों गुलबदन बेगम जो है उन्होंने लिखी थी एक हुमायूं नामा करके एक रचना है, उसकी उन्होंने रचना की थी हुमायूं नामा। अब दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आप हमारे चैनल से ही नहीं, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो ऑप्शन में आपको दिए जाते हैं वो कोई ऐसा नहीं होता है कि उनका कोई मतलब नहीं होता है क्वेश्चन से, उनका बहुत मतलब होता है। तो आप उनसे रिलेटेड फैक्ट्स ज़रूर खोजा करें। मान लीजिए अभी हम बता दे रहे हैं, पर अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई फैक्ट्स मिले या क्वेश्चन बने तो आप चाहें तो हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, या फिर खुद एक नोट्स तैयार करें तो इनमें रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स तैयार हों। क्योंकि जीके और जीएस जो होते हैं ये बहुत कठिन तो नहीं कह सकता, पर बहुत इजी भी नहीं है, इनमें क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये है तो बहुत ईजी क्वेश्चन ये सब, कि रामायण, रामचरितमानस, राष्ट्रगान, पर इनमें जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ क्रिएट होती है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जनगण मन। पर सिंपली हम क्या करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम, और हम वंदे मातरम और जनगण मन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले ये इस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा कि जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रीय गान है, यानी नेशनल एंथम जिसे कहते हैं, और राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों राष्ट्रगान जो है वो पहली बार कहाँ गाया गया था, तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्रगान जो है वो 1911 में 26 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान जो है वो कलकत्ता में गाया गया था। अब इस पर भी दोस्तों कई मिसकॉन्सेप्शन आपके अंदर आ सकते हैं, कन्फ्यूजन आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी तो इसमें नॉर्मली 1931 दिया है, तो आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं होगी, पर हो सकता है दोस्तों आपको इसमें 1947 या 1950 दे दें तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 1950 में लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था वो 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, पर इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था वो था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन इसे अपनाया गया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में 1947 या 1950 दे तो उस दिन अपनाया गया था, और 1911 में पहली बार गाया गया था। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बनेंगे वो हैं कि भारत के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है। अब यह किसकी सहायक है, यमुना जो है वो किसकी सहायक है, तो ये सहायक है गंगा नदी की। दोस्तों इस फैक्ट्स को भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें जो 2-3 एक्स्ट्रा डेट दी गई हैं, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इन डेट को अगर कोई दिवस मनाया जाता है तो उन्हें खोजकर नोट्स करें, और अगर मौका मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें हमसे कम ये तो पता चले हमें कि आप वीडियो देखते हैं और इसके साथ हमारा दिया गया होमवर्क भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, सेवा का क्षेत्र। पहले दोस्तों ये कृषि का क्षेत्र था, पर अब सेवा के क्षेत्र में भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है। ये सब जो है वो रिसर्च के द्वारा, एक माप के द्वारा पता किया जाता है कि हाँ कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, इसको भी नोट करिएगा। और इसमें भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि अगर इन तीनों डेट्स जो 10, 15, 20 अक्टूबर, अगर इनमें कोई दिवस है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे टीचर बहुत ही मेहनत से वीडियोस के नोट्स बनाते हैं। और दोस्तों बता दें कि इन वीडियोस के जो नोट्स हैं इनको PDF आप हमारी वेबसाइट www.estudypoint.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इनकी हम एक वीकली और मंथली मैगज़ीन बना के प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारी वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल होगी, बिल्कुल फ्री में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बदलते भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जो बदलते भारत पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा।
द चेंजिंग इंडिया नहीं है, केवल चेंजिंग इंडिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बदलते भारत पुस्तक जो है वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐसे बन सकते हैं कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से 2014। सिंपली ये नहीं पूछेगा कार्यकाल क्या था, पर ये पूछ सकता है कितने साल रहे थे, तो 10 साल। और इन्हें एक क्वेश्चन, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मनमोहन सिंह से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कि भारत के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत हैं वो किसे कहा जाता है। तो वो हैं हमारे मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाल ही में दोस्तों लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों जो लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था, ये हाल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, मुंबई से किया गया था। और दोस्तों अब बता दें कि जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है इसको हम हॉस्पिटल ऑन व्हील, HOW, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के नाम से भी जानते हैं। और ये गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए या गरीबों को मदद प्रदान करने के लिए चलाई गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था या किसने डिज़ाइन करवाया था। तो जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है पिंगली वेंकैया। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, या अगर ये क्वेश्चन आपने सुना होगा तो नाम सुना होगा, वैसे इनका नाम कहीं आता नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि नॉर्मली महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, इन सब के नाम से रिलेटेड होते हैं। तो आप पिंगली वेंकैया का नाम याद रख लीजिए कि ये भी एक थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार करेगा था। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ये आज यहीं पे ख़त्म होती है, ये जो पार्ट 3 है सिंपली यहीं पे ख़त्म होता है। पर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियो दिखाए गए हैं इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेन इस वीडियो का एम है हमारी वीडियो बनाने का, वो ये है कि आप कम से कम सीखें दोस्तों, कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे NTPC में ही पूछा जाए, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपसे कोई आदमी पूछ सकता है कि अगर आप ये चीज़ कहाँ हो रही है। तो दोस्तों सिंपली याद करना नहीं है, आपको सीखना है कि कुछ सीख रहे हैं आप, ऐसे पढ़िए। तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 4 जो है वो हम आगे लेके आएंगे। और आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बुक, PDF, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे SSC, IBPS, CGL, UPSC, इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक, बुक, PDF, नोट सारे हमारे वेबसाइट estudypoint.in पे अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ जाके विज़िट करें और वहाँ से डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, कोई चार्ज नहीं होगा इसका। अब सिंपली आप जाके पढ़ें, बस इतना कहना था। थैंक यू दोस्तों।